अभी हमारे साथ चंदन उपाध्याय जी हैं और ये मनीष कश्यप के जिगरी मित्र हुआ करते थे। और आज बेतिया कोर्ट में जब मनीष कश्यप की पेशी हुई तो यहाँ पे ये भी मौजूद थे। क्या कहिएगा? जिगरी मित्र थे, जिगरी मित्र हैं, जिगरी मित्र रहेंगे। मित्र से बड़े पड़ोसी हैं, एक ही जगह घर है, तो मित्रता में कभी इधर उधर होते रहता है। मित्र हैं, मित्र ही रहेंगे, पड़ोसी हैं, एक जगह रहेंगे तो विवाद होते रहता है। आगे भी विवाद देखिएगा, वो सब निजी समझिए, पारिवारिक मामला है। तो अभी बेतिया कोर्ट में आप देखबे किए क्या हुआ है, कितना भीड़ था, कितना हुजूम था। तो पहले से थोड़ा सा राहत हुआ है कि उनके कानूनी प्रक्रिया को जो रोक के रखा गया था बेतिया में, उसको स्टार्ट करा दिया गया है। अब उसमें डे टू डे हेयरिंग हो या 14-14 दिन पे हेयरिंग हो, अब जल्दी ही पता चल जाएगा कि निर्दोष हैं कि दोषी हैं, कि कब छूट रहे हैं, क्या हो रहा है। प्रक्रिया चालू रखिएगा तभी तो, बेवजह किसी चीज़ को आप रोक के रखिएगा तो इससे फैमिली परेशान हो रहा था। और फैमिली को परेशान करना ही मकसद था सरकार का, ताकि वो इतना परेशान हो कि छूटने के बाद मनीष जो है एकदम ठंडा रहे, सरकार के खिलाफ उंगली तक ना उठाए। अच्छा, आज चंदन उपाध्याय मनीष कश्यप का सपोर्ट करते हैं? हाँ, एकदम करते हैं, ज़रूर करते हैं। उनको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है, तो हम काहे नहीं सपोर्ट करेंगे भाई। सपोर्ट करेंगे, इससे ज़्यादा अगर कुछ करने का ज़रूरत पड़ा वो भी करेंगे, किए भी हैं। विरोध कभी कभी हो जाता है इस चीज़ के लिए। किस चीज़ के लिए विरोध हुआ? कि देखिए, हम नहीं चाहते हैं कि आप किसी की समस्या को इस तरह सुलझाएं कि आप खुद समस्या में पड़ जाएं। आपके हर केस में जो है 3 आदमी, 4 आदमी, 10 आदमी, 15 आदमी इन्वॉल्व रहता है। क्या ज़रूरत है आपको ये सब करने का, जिससे आपकी मार हो रही है, भाई परेशान हो रहा है, पूरा परिवार बिखर गया। कहीं ना कहीं आज कोर्ट में पुराना दोस्त लोग पूरा आया था जो इनसे नाराज़ भी था। तो ये आपसी मामला है, चंपारण का मामला था। इससे कहीं मनीष में दोस्तों में दूरी नहीं है। मुसीबत में देखेंगे तो निश्चित तौर पे उनकी माँ को आज राहत हुआ होगा। इतना हुजूम देखी है कि चलिए मेरा बेटा मुसीबत में है, जिसके लिए है वो लोग भी आज खड़ा है। तो हम लोग तो लड़बे करेंगे, हम लोग तो अभी आगे लड़ना है। इसके पहले भी वो 10 महीना जेल में थे बेतिया में, उसके बाद निकले तब सच तक चैनल बना के इतना उपलब्धि कमाए। अब फिर जेल में है, फिर जेल में जब जेल से बाहर निकलेंगे तो इससे भी ज़्यादा कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन लड़ाई तब भी होगा जब बाहर निकलेंगे, इसी बात के लिए कि अब आप पर केस नहीं होना चाहिए। पहला बार जब चंपारण में केस हुआ, उस बात के लिए भी मीटिंग झगड़ा हुआ था कि अब कोई ऐसा काम नहीं करना जिस पे केस हो। तो आप कभी अच्छा काम भी करते हैं तो संविधान में उसको लिख दिया गया कि नहीं ये बुरा है। अच्छा चीज़ों को भी जाते हैं प्रशासन से पूछने तो वो सरकारी काम में बाधा का धारा लगा दिया जाता है। तो क्या कीजिएगा, ये दुर्भाग्य है हमारे बिहार का, हमारे देश का। और मुकदमा हर चीज़ पे लग जाता है। तो ये सब चीज़ इसीलिए हम कर सकते हैं, बस इसी बात के लिए विरोधता रहेगा। हम कभी नहीं चाहते हैं कि मनीष पे केस हो और मनीष जेल जाए। बेतिया कोर्ट में लगातार आप उनके बहुत करीब रहे हैं, रील भी बनाए हैं आप और पोस्ट भी किए हुए हैं। जब आंखों से आंखें मिली होगी आपकी और आपके दोस्त की, क्या कुछ मन में उपजा होगा? यही सब पुराना बात याद पड़ा था। इसके पहले भी जेल गए थे तो यही सिचुएशन था, कोर्ट में आना, कोर्ट में जाना, मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता है हथकड़ी में देख के। पिछला साल हम भी जेल में थे, यही सब परपंच में। तो ये सब चीज़ें कब ख़त्म होगा? जब हमेशा जेले में रहेंगे, तारीखें करते रहेंगे, ढोते रहेंगे, तो फिर काम कब करेंगे? अपने बारे में कब सोचेंगे? अपने परिवार के बारे में कब सोचेंगे? समाज के बारे में कब सोचेंगे? 4-5 महीना से आप कुछ अच्छा किए रहते, बाहर रहते तो एक बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाता है नज़र। और हम लोगों को तो इंतज़ार है कि बाहर आएंगे तो हम लोगों का बातचीत होते रहता है। हम तो उनके घर हमेशा आते जाते रहते हैं, विरोधी का इसमें कोई बात नहीं है। और जो बाद में वीडियो हमारा जो बहुत लोग देखा होगा, वो उनका घर का लोग भी उस वीडियो को सीरियस नहीं लेता है, चूँकि वो भी जानता है लोग कि ये सब जो भाई भाई वाला बात है, लड़ेगा सब, एक रहेगा सब, तो परिवार का लोग का कोई इंटरफेयर नहीं रहता है। लगता ही नहीं है कि हम कभी उनके बारे में कुछ बोले हैं। ऐसे ट्रीटमेंट उनके परिवार के द्वारा मिलता है हमको, और शुरू से आना जाना रहा है तो रहेगा आगे। लेकिन अभी जो है फिलहाल खुशखबरी यही है कि अब कानूनी प्रक्रिया जो है, कानून एक्टिव हुआ है तो वो निर्दोष है तो निर्दोष साबित हो ही जाएंगे, पूरा भरोसा है अब एकदम निर्दोष साबित हो जाएंगे। और एनएसए तो लगाना ही नहीं चाहिए, लगा भी दिए तो 3 महीना में हटा देना चाहिए। लेकिन अब जो है डिले करके सरकार नंगा हो रहा है, कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है कि हम इससे लड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए एनएसए लगा के इसको किसी तरह रोकना है। और रोका भी इसलिए जा रहा है कि माँ परेशान हो। मनीष को आप कितने दिन जेल में रख लीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2 साल नहीं, 5 साल रख लीजिए, 20 साल रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने सीना चौड़ा किए हुए एकदम बाहर घूम रहे, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा जेल से। उनको, उनके किसी दोस्त को आप कितनों दिन जेल में रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब निकलेंगे वही काम करेंगे, अच्छा काम करते थे करेंगे। लेकिन अब अपने माँ का आंसू जो देखेगा वो तो कहीं ना कहीं कमजोर होगा ना। अब राज्य से अब उतना दूर आप उसको रखिएगा, उनकी माँ रोते रहेंगी तब आदमी कमजोर होता है। हम कितना भी मजबूत हैं, हम अपने माँ को रोते हुए नहीं देख सकते हैं। मनीष कितना भी मजबूत
मजबूत है, अपने माँ को रोते हुए नहीं देख सकता है। तो सरकार उनके माँ को टारगेट कर रहा है, इसीलिए उनसे दूर रखा है। अब बेतिया जेल में रखने नहीं दे रहा है। आरोपी है, कहीं भी जेल में न रखना है। हम कौन सा कह रहे हैं कि हमको आप सोफा लगा दीजिए जेल में? हमको जेल में रखिए, अपने नगर में रखिए ना, वहाँ रखने का क्या ज़रूरत है? तो ये परिवार को दुखी किया जा रहा है। भाई कितना बार जाएगा, दोस्त कितना बार जाएगा, तंग आ जाएगा, ऊब जाएगा, तो मनीष बाहर निकलेगा तो हमारे बारे में नहीं बोलेगा। यही मंशा है सरकार का। अच्छा, एक जितने हमारे व्यूअर हैं, चाहे जो भी लोग देख रहा है, उनके मन में एक सवाल होगा कि आज बेतिया कोर्ट में पेशी हुई, क्या मनीष कश्यप यहाँ रहेंगे या तमिलनाडु जाएंगे? 90% चांस है यहाँ रखने का। ठीक है, 14 दिन का न्यायिक हिरासत का बात चल रहा है कि बेतिया में रखा जाए, लेकिन पटना में पेश कराना है कल। तो जब पटना जाते हैं तो फिर वहाँ सारा माहौल बदल जाता है। इसके पहले भी जब वो पटना गए थे तो पटना से तमिलनाडु चले गए थे, अरेस्ट हुए यहाँ बेतिया में, जगदीशपुर में। उसके बाद उनको बेतिया ना लेके सीधा पटना लेके चला गया, चाहे पटना एपी सेंटर है, सारा मनमर्जी वहीं चलता है। तो पटना कल पेश होगा। अब पटना हो जाने के बाद अब पता नहीं क्या होगा। यहाँ तो कोर्ट में सब कुछ बातचीत फाइनल हो गया था कि भैया बेतिया न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे, चूँकि बेतिया केस में ही पहले अरेस्ट हुए थे और बेतिया केस में ही वो पेशी में आए हुए हैं। तो आप जेल में, सेंट्रल जेल में कहीं रख सकते हैं, एनए से लगा है, लगा रहने दीजिए। आप बेतिया जेल में रखिए ना, थोड़ा तो इज्जत रखिए, थोड़ा तो मर्सी कीजिए, मानवता थोड़ा सा तो रखिए कि कम से कम परिवार के करीब रहे। तो आप ये चीज़ करके क्या पा लीजिएगा? कितना दिन आप जेल में रख लीजिएगा? आप रखिए 4 महीना ज़्यादा रखिए ना, 10 महीना ज़्यादा रखिए ना, 20 महीना ज़्यादा रखिए ना, इससे होने कुछ नहीं जाता है। पब्लिक सब समझ रहा है। मनीष कश्यप को लेके लोग बोल रहा था कि देशद्रोही है, लेकिन जब आज बेतिया कोर्ट में आ रहे थे तो फूलों से स्वागत किया गया उनका। हम लोग का तो काम है करना, फूलों से स्वागत होगा, हर बार फूलों से स्वागत होगा। आपके कह देने से देशद्रोही नहीं ना हो जाएगा। एनएसए एक्ट किसी सिविलियन पे नहीं लगना चाहिए, सबसे बड़ा बात है। अपने देश के नागरिक पे एनएसए एक्ट नहीं लगना चाहिए। एनएसए एक्ट है देशद्रोही का धारा, जो देश गतिविधि में विरोधी गतिविधि में शामिल होता है। किसी पाकिस्तानी पे लगता है, किसी चाइना वाला पे लगता है। पूरा बॉर्डर लांग के एक मुजरा करने के लिए पाकिस्तानी आ गई, उसका भाभी बनाया जा रहा है, उस पर एनएसए नहीं लगा है। बम लेके आइए कि क्या करने आई है, अपने सिविलियन पे एनएसए लगा दीजिए। चलिए हाँ, बच्चा लेके आइए, क्या कर, वो पाकिस्तानी सुअर बड़ा होके क्या करेगा? सब पाकिस्तान का ही गुण गाएगा सब। उसके बाद आपको जो है 3 महीना के लिए एनएसए लगा के हटा भी देना चाहिए। चलिए आप एनएसए लगा दिए, माना कि गलती किया था, तो 3 महीने में हटा दो। कितना बेशरम हो तुम। 1 साल तक कौन एनएसए झेला है भाई? बड़ा बड़ा आतंकवादी पे भी 1 साल एनएसए नहीं रहता है। तो अब ये सरकार खुदे नंगा हो रहा है। पब्लिक को हम बताते, चीख चीख के, चिल्ला के, पब्लिक खुदे समझ रहा है कि आप उसको क्यों रखे हैं, और रखे भी हैं तो राज्य से इतना दूर क्यों रखे हैं। क्योंकि आप परिवार को तोड़ना चाहते हैं, मनोबल को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन परिवार टूटा था, लेकिन आज का जो यहाँ पे शांतिपूर्ण धरना हुआ है, ये पेशी हुआ है, इससे परिवार को नया ऊर्जा आया है। और मनीष भाई भी देखा होगा, अरे इतना भाई सब मेरा पुराना सब खड़ा है सब, अब हमको क्या चीज़ का डर है? हमारे परिवार को संभाल लेगा। हम आएंगे ना 1 साल बाद, 2 साल बाद, जब भी आएंगे। उम्र खत्म थोड़े हो रहा है, कितना दिन रखिएगा? न्यायपालिका पे भरोसा है, आपके छाती पे चढ़ के रिहा होगा। अच्छा, जेल से आ जाने के बाद आप दोस्तों का क्या विचार रहेगा? पत्रकारिता करेंगे या फिर एकदम करेंगे, सब कुछ राजनीति में जाएंगे? एकदम राजनीति में भी जाएंगे। जब तक पॉलिटिकल पावर नहीं हुआ तब तक ये जमाना जीने नहीं देगा। आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, आप पे गलत एक्ट लगा के आपके पैसा को अवैध घोषित कर दिया जाता है। पॉलिटिकल पावर चाहिए, राजनीति करेंगे। हम लोगों का फिर से वही स्टैंड रहेगा, कुछ भी नहीं करना है कि केस हो, चाहे कितना भी बड़ा समस्या क्यों नहीं हो, कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे दोबारा हमारे परिवार को कोर्ट में जाना पड़े। यही आग्रह रहेगा, गुस्सा से भी रहेगा, ज़बरदस्ती भी रहेगा, और प्यार से भी रहेगा। यही हमारा काम। वीडियो, जितना भी वीडियो बनता है उसके नीचे कमेंट में आप देखते होंगे, जो भी पब्लिक है कह रही है कि उनको सीएम बनाया जाए बिहार का। बन सकते हैं, पीएम भी बन सकते हैं। आखिर सीएम कहीं पैदा होकर नहीं ना, ऊपर से नहीं ना टपकता है, ज़मीन से ही टपकता है। जब चाय बेचने वाला पीएम बन सकता है, वो क्यों नहीं? वो इतना पॉपुलर है, डिजिटल ज़माना है, उनका एक एक किया हुआ काम पब्लिक के सामने जाता है। पहले तो लोगों को बैनर लगवाना पड़ता था कि भैया हमने ये किया, हमने वो किया, आप शिलान्यास करना। वो जो करते हैं वो सामने दिखता है, तो बनेंगे काहे नहीं? वो पीएम बनेंगे, उनके बाकी साथी जो कैबिनेट में शामिल होंगे, अच्छा काम करेंगे। एक इंसान अकेले पीएम थोड़े बन जाता है, पूरा टीम बनता है। तो पूरा चंपारण, पूरा बेतिया, पूरा बिहार उनके साथ है। अब ये तो तकदीर का बात है। पहले जेल से रिहा करवाते हैं और फिर समझाते हैं कि काम नहीं करना है, केस में जाने वाला काम नहीं करना है। अच्छा, अंत में जाते जाते एक सवाल और रहेगा कि 7 तारीख को बेतिया कोर्ट में पेशी होनी थी, इसकी सूचना नहीं दी गई थी। अचानक से पता चला कि मनीष कश्यप आ रहे हैं। नहीं, अचानक से कुछ पता नहीं चला है, सबको सबका सूचना था। खबर जब लीक होता था तो एंटी पैरवी हो जाता था। पहले सोशल मीडिया में इतना ना जो है बवाल मच जाता था कि आ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं लोग, विपक्ष का लोग इतना ना आहत होता था कि उसमें एंटी पैरवी लगा देता था। आपको समझना चाहिए, बहुत बड़ा लड़ाई है, बहुत बड़ा लोगों से लड़ाई चल रहा है। ये छोटा मोटा लड़ाई नहीं है। पैसा जो है पानी की तरफ
बहना कहा जाता है ना, उससे भी ज़्यादा तेज़ी से बह रहा है। तो इसीलिए इस चीज़ को गुप्त रखा गया था, पता था कि सत्य आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे साथ चंदन उपाध्याय जी थे।